झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को रोक लगा दी गई। ये कही गई कि भैया फिर से नियमावली आएगी, उसमें जो 3 भाषा है उसको ऐड करके। लेकिन इस बीच फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया और फॉर्म फिलअप के स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने खुद फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाया भी, आप में से काफी लोगों ने उसको बनाया भी। एक जो सबसे ज्यादा क्वेरी आपकी आ रही है, जो शायद आपकी भी होगी, कि फॉर्म फिलअप करें क्या सर अभी, कि इंतजार कर लें, क्या फिर से ये रद्द होगी तो इसका कोई वैल्यू रहेगा क्या? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लूप होल है। जब शिक्षा विभाग में ये बात फैसला हुआ तो ये इंफॉर्मेशन जैक को क्यों नहीं गई कि फॉर्म फिलअप नहीं कराना है? अगर नहीं कराना था, अगर फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो कैसे ऐड किया जाएगा भाषा को? देखिए, ऐसे तो हमें बहुत सारा इनका लीगल पॉलिसीज नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कई बार फॉर्म आने के बाद चलते फॉर्म में संशोधन होता है। नियमावली ही पूरी तरीके से रद्द करके दोबारा लाना है, क्यों लाना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वही रद्द करना जरूरी है तो वो कब कर रहे हैं? अगली कैबिनेट की बैठक में बोला गया था कि वो करेंगे और 3 भाषा को ऐड किया जाएगा। तो क्या इसी फॉर्म फिलअप में उनको शामिल किया जाएगा या इस उनके लिए अलग से डेट निकाला जाएगा जो उस भाषा से होते हैं? जो भी होगा, आपसे मेरा एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो डरिएगा मत, क्योंकि जब पिछली बार साल पहले आपको फॉर्म फिलअप हुआ और ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट का आज भी जो है ये बात है कि भाई आप लॉगिन कर सकते हैं, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी जब अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस बार तो उनके नियमावली में कम से कम बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो उनको दोबारा से सारा कुछ फॉर्म फिलअप करना है, कम से कम पेमेंट नहीं करना है। आपको तो आपके नियमावली में कोई बदलाव नहीं है। अगर मान लीजिए अंगिका, मघी, भोजपुरी जुड़ती भी है तो उससे आपको कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, आप अगर उन भाषा का वेट कर रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको अगर बाकी भाषा ऑप्शन में ही नहीं है तो। लेकिन आप अगर वो भाषा का वेट नहीं कर रहे हैं तो आप तो आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कल को मान लीजिए कि एक्सटेंड भी हुआ या जो भी सिचुएशन बनी तो आपका फॉर्म मान्य रहेगा। जिस प्रकार से 1 साल पहले भरे गए इस फॉर्म का, 2024 1 साल 2 साल हो गया, भरे गए इस फॉर्म का मान्यता अभी भी है, तो आपका भी मान्यता रहेगा, दोबारा पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बेहिचक करिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने पेमेंट तक जाके आपको बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग, चूंकि कई सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, तो ये बात मैंने आपको बताया। रही बात तैयारी की, तो मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि ना, ये जीवन का बहुत वास्तविक सच चीज है कि जीवन में कोई भी काम करने जाइए तो अप्स डाउन होता है। वहीं पर जब डाउन होता है उस समय पर पता चलता है रियल खिलाड़ी कौन है, और कौन उस टाइम पर भी अप जा रहा है वो सेलेक्ट हो जाता है या वो सक्सेस पा लेता है। इस टाइम पर आपने गौर किया होगा कि जैसे ही फॉर्म फिलअप थोड़ी सी बात इधर उधर हुई तो कई लोग पूरे डाउन हो गए हैं, एकदम तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे कोई बहुत बड़े काम में नहीं लगे हैं, अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो पढ़ाई को जिंदा रखिएगा। इससे आप में वो डिफरेंशिएशन बनेगा। जब एग्जाम आएगा तो वही हर 3-4 लाख 5 लाख बच्चे जो फॉर्म भरेंगे वो सब लोग उतनी पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये वाला जो आपको समय मिला वो काफी इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद आ रही इस जेटेड के लिए जो जितना समय था, अगर उसमें अभी भी एग्जाम होता है जून में, वो इनफ नहीं था। आप समझिए मेरी बात को, हमारे लिए भी वो बड़ा टफ था कि 2-2.5 महीना में हम कैसे हर चीज को करवा देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अब बहुत बेसिक तरीके से आपको, एक तो यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है और पेड क्लासेस भी हमारी बिल्कुल बेसिक से अच्छे से चल रही है। तो जोहार जेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 बैच है। लेवल 1 लेवल 2 के लिए हमने आंचलिक भाषा में खोरठा भी ऐड कर दिया गया है। जो भी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खोरठा ले लो आंचलिक भाषा में। बाकी इधर तो हिंदी इंग्लिश आप संस्कृत में से आप 2 ले सकते हो दूसरे वाले में, और बाकी सब्जेक्ट सबके लिए है। तो लेवल 1 लेवल 2 की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एग्जैक्ट जो इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते। तो सारी चीजों को जो है समावेश करके दिया जा रहा है। इसको आप या तो ₹1 का ट्रायल लेके ऐप को, पूरा ऐप को आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन में जाओगे पूरा ऐप मिल जाता है। मतलब मान लो कि जेटेड के अलावा आप अभी बीपीएससी टीआरई, सीटेट, यूपी टेट कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो सब एक्सेस मिल जाता है आपको। तो आप या तो ट्रायल ले लो या आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, या आप 1 साल का भी ले सकते हो। मल्टीपल एग्जाम देना है तो 3 महीना मुझे रिकमेंडेड लगता है। आप नीचे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, पहले टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद 3 महीने का जाके लिंक से सब्सक्रिप्शन ले लेना। सब्सक्रिप्शन के बाद वीडियो, आप कैसे वीडियो देखना है, कैसे क्लास करना है, कैसे लाइव करना है, एक एक चीज के लिए टेलीग्राम पर वीडियो बना के मैंने पिन कर दिया है ना। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो करके तो आप जाके देख लीजिएगा कैसे क्लासेस देखना है। और काफी बच्चे, हजारों बच्चे जुड़ते हैं। और अगर एडमिशन में या किसी आपको यहां पर प्रोसेस करने में
बैच पर आने में कोई दिक्कत आ रही हो तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये एडमिशन टीम का नंबर है जो आपको एडमिशन में हेल्प करती है। तो जाइए अपनी पढ़ाई शुरू करिए, जाने के साथ एक ऑनबोर्डिंग किट भी मिलेगा आपको, उसको भी देखिएगा। एकदम अपने आप को लगा के रखिए ताकि भीड़ से आप आगे निकल पाए, क्योंकि भीड़ के साथ पढ़िएगा तो फिर तो भीड़ में ही रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।